नमस्कार दोस्तों, ये अल जजीरा चैनल के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है। जो लिखा है वो अरबी भाषा में है, लिहाजा मैं पढ़ तो नहीं सकता हूं, लेकिन साथ में जिन साहब की तस्वीर लगी है उन्हें मैं भी पहचानता हूं, शायद आप भी पहचानते होंगे, इसलिए अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां क्या लिखा होगा। 2 दिन पहले के अपने कुख्यात बयान की वजह से ये साहब चर्चा में है। नाम है प्रवेश वर्मा, दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। इस ट्वीट से इतना तो अंदाजा लग गया कि इनकी कुख्याति अब देश की सीमा से बाहर विदेशों तक पहुंच चुकी है। ऐसे ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के कुख्यात बयान जब सरहद पार पहुंचे थे, अरब देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, तब बीजेपी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट घोषित करके उनसे पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी ने तो अरब देशों से उनके विरोध की वजह से किनारा कर लिया, लेकिन न तो उनकी गिरफ्तारी हुई, न ही उन्हें सलाखों के दर्शन हुए। देश दुनिया में शोर मचने के बाद भी दिल्ली पुलिस का रवैया उनके मामले में दोस्ताना ही रहा। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने अब तक दोस्ताना रवैया ही अपनाया है। कहने को तो नफरत फैलाने वाली सभा के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन धाराएं ऐसी लगाई है जैसे दोस्ती में हल्की सी चिकोटी काटी हो। मन से जहर उगलने वाले मान्यों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आंख मूंद ली है। सोशल मीडिया पर गुस्सा है, मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा है। न हल्ला बोल है, न हुंकार है, न आर पार है, न हाहाकार है, न मुकाबला है, न दंगल है। हमेशा की तरह अपने कुनबे के जहरीले बयानों पर बीजेपी के महान नेताओं की भी चुप्पी है, मौन है। मोदी और शाह के हाथ में इनकी लगाम है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए लगाम इतनी ढीली होती है कि ये लोग जहर उगलते रहे, नफरत की फसल लहलहाती रहे। चुनावी सभाओं, रैलियों और विज्ञापनों में सबका साथ सबका विकास का दिखावटी नारा सुनाई देता रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत बीच बीच में चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे, बाकी हिंदू मुसलमान होता रहे। अब बचती है दिल्ली पुलिस, जिसके इलाके में 2 दिन पहले विराट हिंदू महासभा हुई या सभा हुई और मन से जहर उगला गया। दिल्ली पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं है कि बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक के जहरीले और अलगाववादी बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दिल्ली पुलिस ने लीपापोती के लिए वीएचपी के खिलाफ उस आयोजन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिस मामूली धारा में दोषी पाए जाने के बाद सजा के नाम पर 1 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का मकसद ही यही है कि इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रस्म अदायगी कर दो, ताकि कहने को हो जाए कि देखो हमने तो मुकदमा दर्ज कर लिया। वैसे भी रविवार को दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में विराट हिंदू सभा में इनके साथ इनकी पूरी मंडली थी। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, भगवाधारी गुरु आचार्य योगेश्वर, नवल किशोर दास और ऐसे तमाम लोग, नफरती लोग। बीजेपी सांसद मुसलमानों के टोटल बहिष्कार की शपथ दिला रहा था, कुछ ऐसे। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? बीजेपी विधायक 50,000 लोगों के साथ पहुंचकर होश ठिकाने लगाने की धमकी दे रहा था। साथ में यह भी बता रहा था कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो 2,500 लोगों को लेकर वहां गया था, वो भी मंच पर था। ऐसे आज के बाद कोई घटना ना हो, यह संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, यह संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहां से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा जिनके वीडियो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए विस्तार से नहीं सुना रहा। आचार्य योगेश्वर मरने मारने और मुसलमानों को सबक सिखाने, चुन चुन कर मारने की बात कर रहे थे। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने वाले ऐसे जहरीले और नफरती भाषणों के वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली पुलिस के दर्जनों जवान खुद वहां चश्मदीद थे, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। इनकी जगह अगर कोई कफील खान होते, कोई उमर खालिद होता या कोई मुनव्वर होता, तो इनके खिलाफ यूएपीए से लेकर राजद्रोह की धाराएं लग चुकी होती, गिरफ्तारी भी हो चुकी होती। कफील खान जैसे लोग तो अपने भाषणों में सरकार की मुखालफत की वजह से महीनों तक जेल में रह चुके हैं। ऊपरी अदालतों के फटकार के बाद महीनों बाद छूट कर आए थे। बहुत से लोग
सरकार की आलोचना करने वाले अपने भाषणों की वजह से आज भी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ऐसी धाराएं ठोक देती है कि महीनों सालों तक उन्हें जमानत न मिले। बड़े बड़े वकील उनकी जमानत के खिलाफ सरकार की तरफ से कोर्ट में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं। और यहां जो लोग विराट हिंदू सभा बुलाकर सीधे सीधे देश की बड़ी आबादी के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी किसी धारा में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कार्रवाई और गिरफ्तारी तो दूर की बात है। अब जरा सुनिए वरिष्ठ पत्रकार और कायदे कानून के जानकार एनके सिंह मुताबिक दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो क्या कर सकती थी और दिल्ली पुलिस ने क्या नहीं किया है। विश्वास नहीं होता कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार सभ्य समाज में अपनी शक्तियों का इतना दुरुपयोग कर सकती है। इस केस में अगर आप देखें तो जिस तरह का भाषण दिया गया है, जिसमें सीधे मारने काटने की बात की जा रही है एक खास कम्युनिटी को लेके, और वो सारे रिकॉर्ड में है। कोई आज के जमाने में तो 1 मिनट में रिकॉर्ड होता है, हर आदमी के पास मोबाइल है। ऐसे में पुलिस के पास सारे सबूत है, इंसेंडियरी नेचर की स्पीच है, भड़काऊ स्पीच है, आग लगाने वाली स्पीच है। इसके बावजूद सेक्शन 188 आईपीसी का लगाना, यह लगता है कि राज्य शक्तियों का क्या, हम जो भी करेंगे ठेंगे से करेंगे, हमारे पास बहुमत है। 188, 144 जो सीआरपीसी का प्रोविजन है जिसमें राज्य को शक्तियां दी जाती हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है, उसका वायलेशन दिखाकर, और 144 सीआरपीसी का वायलेशन जब होता है तो इसको 188 आईपीसी में लिया जाता है। लिहाजा सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार की पुलिस ने, जो कि केंद्र सरकार की पुलिस दिल्ली में होती है, उसने इनके खिलाफ, जिन्होंने एक खास कम्युनिटी के लिए मारो काटो की क्या चीजें नहीं कही है, जो कि हम कैमरे पे नहीं कह सकते, उसको उस स्पीच को देखने के बाद भी, और वर्चुअल कबूलनामा एक एमएलए कबूल करता है कि उसने क्या क्या करवाया और आगे क्या करवाएगा। इन सब के बावजूद जो सेक्शन लगा है वो सेक्शन 188, जिसमें कहा जाता है सरकारी अधिकारी के किसी आदेश का उल्लंघन करना, 1 महीने की सजा। अब आप गौर कीजिएगा, इसमें भी यह है कि अगर वो अननोइंगली कर रहा है तो सजा नहीं होगी। इसके लिए शर्त यह है कि वो उसको मालूम हो कि यहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हैं। वो बड़े आराम से छूट के निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं साहब कि दफा 144, हम तो ऐसे अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, ये कह के वो कोर्ट से निकल जाएगा, किसी को भी सजा नहीं होगी। जरा सोचिए, इससे कम पर कफील को आपने सालों जेल में रखा। हाई कोर्ट ने डांट के आपको कहा कि ये दफा क्यों लगाया, यूएपीए क्यों लगाया, तब जाके वो बेचारा छूट पाया। यही हालत अन्य लोगों की रही, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी के, उन पे आप तो सेडिशन लगा देते हैं थोड़ा सा, जबकि वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहां पे खुलेआम आपका एमपी एमएलए कर रहा है, लेकिन नहीं, वो सब पाक साफ है। और जो दफा लगाई है, अच्छा ना भी लगाते तो क्या होता, बहुमत तो उनकी है, संसद, विधायिका, राज्य विधायिकाएं, लिहाजा वो कुछ भी करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे ख्याल से बड़ा मौजू रहेगा इसके लिए। तो मुझे लगता है कि इसको समझ किस तरह का गवर्नेंस आप दे रहे हैं। यही है सबका साथ सबका विकास। ये क्या इस दफा में जाएंगे ये लोग जो चीख चीख के कह रहे हैं, उनका प्रमोशन कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने उनको मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। गोली मारो देश के गद्दारों को, ये कह के जब वो कहता है तो आप प्रमोट कर देते हैं। तो किस तरह का ये गवर्नेंस है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? आप लोगों को यह सोचना होगा। सुन लिया आपने एनके सिंह साहब को। अमित शाह की वो दिल्ली पुलिस जो इस विराट हिंदू सभा के वक्त मौके पर मौजूद थी, वो दिल्ली पुलिस जो मामूली ट्वीट के आधार पर फैक्ट चेकर जुबैर को बेंगलुरु से बुलाकर गिरफ्तार कर लेती है, वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली दंगों के मामले में एक तरफा कार्रवाई करती है,
वो दिल्ली पुलिस जो मोदी के खिलाफ वैक्सीन को लेकर लगे एक पोस्टर पर ही दर्जनों लोगों को, 2 दर्जन लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लेती है। वो दिल्ली पुलिस जो धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले नफरती भगवाधारियों को क्लीन चिट देकर सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से जलील होती है। वो दिल्ली पुलिस जिसकी अनुमति के बगैर खुलेआम जहांगीरपुरी में तीसरी शोभा यात्रा निकलती है और दंगे हो जाते हैं। वो दिल्ली पुलिस जिसे जहांगीरपुरी दंगे के दौरान उसकी भूमिका को लेकर पुलिस की जबरदस्त फटकार लगती है। वो दिल्ली पुलिस जिसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कई बार सख्त एतराज जता चुका है। वो दिल्ली पुलिस रहने देते हैं, ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकते हैं, कितना गिनाया जाए। वो दिल्ली पुलिस जो सीधे सीधे अमित शाह के अधीन है, वो कहां से हिम्मत दिखाएगी बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने की या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। और अमित शाह जो खुद ऐसे बयान दे चुके हैं चुनाव के दौरान, दिल्ली चुनाव के दौरान, कि यहां इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे। उनके बॉस प्रधानमंत्री मोदी जो कपड़ों से लोगों को पहचानने के एक्सपर्ट हैं। जब ऊपर वालों की सोच ही ऐसी हो तो नीचे वाले तो बेकाबू ऐसे ही होंगे। और यह सब इसलिए होता है ताकि हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव चलता रहे, नफरत की शतरंज पर चुनावी विसात बिछती रहे। इसलिए ऐसा मत समझिए कि सब कुछ अचानक होता है, ऐसा मत समझिए कि ये इनका स्लिप ऑफ टंग है, ऐसा मत समझिए कि ये आक्रोश में कुछ भी बोल गए, ऐसा मत समझिए कि भीड़ के सामने अचानक उत्तेजना में ये सब बोल गए। ये तयशुदा ढंग से होता है। गुजरात में चुनाव है 2 महीने बाद और उसके पहले एक नैरेटिव तैयार करना है, उसकी एक पटकथा लिखी जा रही है। उस पटकथा के ये छोटे मोटे प्यादे हैं, मोहरे हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो भी कह लें, ऊपर चुप्पी और सन्नाटा बहुत कुछ इस बात की तस्दीक करता है। अब बात उस ट्वीट से जहां से मैंने बात शुरू की थी। विदेशों में प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है, लेकिन ट्वीट अल जजीरा जैसे चैनलों पर अगर स्टोरी चल रही है। एक दूसरा भी ट्वीट मैंने देखा अल जजीरा पर ही, जो आचार्य योगेश्वर थे जिन्होंने कहा चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर मारना चाहिए, उनके भी वीडियो चल रहे हैं। हो सकता है वहां से प्रतिक्रिया हो। तो क्या करेगी बीजेपी? क्या बीजेपी इन्हें भी फ्रिंज एलिमेंट कह सकती है? जो सांसद और विधायक हैं बीजेपी के, 2 बार 3 बार के विधायक और सांसद, या बीजेपी सन्नाटा साध लेगी या इंतजार करेगी कि प्रतिक्रिया कैसी होती है? लेकिन सवाल यह उठता है, इस देश में जहां हर नागरिक को समान अधिकार है, वो अधिकार जो संविधान देता है, बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं, फिर दोहराता हूं, चाहे किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय, जाति के लोग हों, हर शख्स को वही अधिकार है जो मंच पर खड़े उस प्रवेश वर्मा नाम के नफरती सांसद को है, या नंद किशोर गुजर नाम के विधायक को है, या उन 2 भगवाधारियों को है। सबको वही अधिकार है। लेकिन मन से यह कहना बहिष्कार कर दो मुसलमानों का या चुन चुन कर मारने का ऐलान करना क्या कहता है? और मैं बार बार वो भी दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के कितने चेहरे हैं। एक तरफ उनके सांसद और विधायक ऐसी बातें करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी किन से कितनी बार गलबहियां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मेले में बिछड़े भाई की तरह। वो वीडियो और तस्वीरें मैं कई बार दिखा चुका हूं। अगर वो अरब का कोई शेख है, प्रिंस है, शहजादा है, खलीफा है, सुल्तान है या किंग है, क्योंकि वहां व्यावसायिक रिश्ते हैं, तो हुलस कर, बिहार में हम लोग बोलते हैं हुलस कर मिलते हैं, लपक कर मिलते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रिंस को रिसीव करने चले जाते हैं, यूएई के प्रिंस को, शहजादे को, क्योंकि वहां रिश्ता बनाए रखना है। और ऐसी तस्वीरें बहुत पहले हमने देखी है, वो भी कोई दौर था इस देश में। स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें वो चेहरे हैं बीजेपी के जो आज भी बीजेपी में कहने को मुस्लिम है, लेकिन ऐसे मामलों पर उनकी भी जुबान नहीं खुलती है, जिनका नाम चाहे शाहनवाज हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो। बहरहाल, नाउमीदी के इस दौर में उम्मीद को जिंदा रखिए अपने भीतर। हर वक्त सही और गलत की परख करिए और एक नागरिक के तौर पर हर ऐसे बयान को, भाषण को, नफरती एजेंडे को परखने की कोशिश करिए। शायद स्थितियां बदलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या बरसों बाद, लेकिन बदलेगी, ये उम्मीद तो है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।